Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit. Like always, welcome in our Soil Language Center. So today we are going to start another topic, that is narration. First of all, we'll learn that what is narration. Narration हम speeches को कहते हैं. Speech का मतलब क्या होता है? अगर हम narration क्या speech की definition की बात करें, so it's the art of reporting the words of a speaker. मतलब कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला पर्सन है, वो किस तरीके से अपने वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से डिलीवर करता है, वो हमारे पास नरेशन या स्पीचेस कहलाती हैं. फिर हमारे पास जो नरेशंस हैं या स्पीचेस हैं, उसके टू टाइप्स हैं. देयर आर टू मेन ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर. यानी जो स्पीकर है वो दो तरीके से जो है अपने वर्ड्स को डिलीवर करता है. अब वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. एक को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और दूसरा हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ठीक है, इसीलिए नरेशन का दूसरा नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस भी रखा जाता है. सो नरेशन को हम लोगों ने पढ़ा कि नरेशंस क्या होता है. नरेशंस वो तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए स्पीकर जो है अपने वर्ड्स को रिपोर्ट करता है. और इसके दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, सो होपफुली आपको इसका इंट्रो जो है वो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. और इसकी जो टाइप्स हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इन दोनों के अंदर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग है. अब हम कंपेरिजन करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का. अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच इज व्हेन द वर्ड्स आर गिवन एग्जैक्टली द वे द स्पीकर सेड देम. यू मस्ट आल्सो यूज इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स. अब यूँ समझ लें कि डायरेक्ट स्पीच में जैसे मैंने आपको कोई बात बताई, लेकिन मैंने एग्जैक्ट वो सेम वर्ड्स के साथ बताई जो स्पीकर ने बोले हैं. मैंने उसको उसके अंदर से कोई भी चेंजेस क्रिएट नहीं की. और इसे जो है हम लोग हमेशा कोटेशन मार्क्स के साथ बंद करते हैं. ठीक है, कोटेशन मार्क्स कहते हैं जिसे आप इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. तो जब भी डायरेक्ट स्पीच आप यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है. तो फॉर एग्जांपल मेरी टीचर मुझे कहती है कि आप एक अक्लमंद स्टूडेंट है, तो आप एक अक्लमंद स्टूडेंट में मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूं, इसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करूं, मतलब एक वर्ड भी उसमें से चेंज नहीं करूं, तो ये मेरे पास डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी. यानी मेरे जो स्पीकर के वर्ड्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं की और स्पीकर के वर्ड्स को हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद किया जाता है. उसके बाद अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूँ, सो इनडायरेक्ट स्पीच इज द रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट समवन एल्स सेड इन योर ओन वर्ड्स बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड. अब इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो मतलब जो जिसने बात की होती है, जो तीसरा बंदा होता है उसकी बात पेश करता है. ठीक है, अपने वे के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर, लेकिन उस वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं लाता. जैसे मुझे एक टीचर कहती है कि मैं एक अक्लमंद स्टूडेंट हूँ. अब मैंने जाके ये बात किसी और को बोली, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि मैं एक अक्लमंद स्टूडेंट हूँ, यानी उस वर्ड्स को थोड़ी अपने उसकी मीनिंग चेंज किए बगैर उसके अंदर अपनी वर्ड्स को एडजस्ट करके अपने अपने तरीके से बोलना, वो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है. अब अगर हम थोड़े एग्जाम्पल पर आ जाएँ, शी सेड आई हैव बीन टू इंग्लैंड 3 times. अब इसी को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, शी सेड डैट शी हैड बीन इंग्लैंड 3 times. अब शी सेड उसने जो कहा था उसके एग्जैक्ट वर्ड लिखे हुए हैं. जैसे आई हैव बीन टू इंग्लैंड 3 times, ये एग्जैक्ट वर्ड है, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे. लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, शी हैड बीन टू इंग्लैंड 3 times, यानी किसी ने बोला कि उसने ऐसा बोला है कि वो जो है वो ऐसे होगा. तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीचेस का इंट्रोडक्शन था. इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच और स्पीचेस यानी नरेशन स्पीचेस का दूसरा नाम है, इसको अलग नहीं करेगा, उसका इंट्रो सीखा है. कल जो है वो मैं आपको इसके कंप्लीट रूल्स बताऊंगी किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसे भी हम लोग थोड़ा स्टॉप कर करके यानी ब्रेक्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको इसके अंदर कोई भी इस तरह से वो ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, आज तो होमवर्क में थोड़ा सा आपको यूनिक दे रही हूँ. आपने क्या करना है कि मैंने आज के लेक्चर में जो भी पॉइंट समझाए हैं उसको अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ की सूरत में लिखकर मुझे सेंड करना है. ठीक है, आई होप के राइटिंग स्किल्स आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे. अब इसमें क्या चीज़ आपके लिए न्यू थी, क्या पुरानी थी जो ऑलरेडी आपके पास थी, क्या चीज़ समझ में आई, क्या नहीं आई, वो सब आप मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. स्टेरोइड्स यू फील एनी इशू, सो आई एम देयर फॉर यू. आप किसी भी टाइम जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा. अपना होमवर्क आपको इस बार लास्ट भी सबमिट करवाना है. ठीक है, क्योंकि नरेशंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोई कन्फ्यूजन हमने इसकी नहीं छोड़नी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.